Good morning, everyone. Today we'll start the new chapter, chapter 5, Raggy's Shrinking Clothes. What do you like to eat the most? आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खाना पसंद है, eat करना पसंद है? How often do you eat it? Are you eating healthy food? Talk about it with your teacher. आपको क्या खाना पसंद है? क्या आप healthy food eat करते हो? In this chapter, we will read the story about the Raggy mouse. एक माउस होता है जिसका नेम रैगी होता है और उसकी एक मदर होती है और उसका नाम होता है रीटा माउस। रैगी क्या करता है, उसे चीज़ खाना बहुत पसंद है, वो चीज़ लवर होता है, बस चीज़ खाता रहता है, सुबह शाम चीज़ खाता रहता है, पनीर खाता रहता है। उसकी मदर से बहुत बोलती है कि तुम हेल्दी फूड ईट करो, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सैलड है, सीरियल्स है, इसे ईट करो ताकि तुम स्ट्रांग बनो, तुम मोटे ना बनो, फैटी ना बनो, चबियर ना बनो। लेकिन वो सिर्फ चीज़ खाता है और चीज़ खा के वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है। एक दिन रैगी को अपनी किसी फ्रेंड की पार्टी में जाना होता है और वो रेडी हो रहा होता है, तैयार होता है वो जाने के लिए। तो वो जैसे वो शर्ट पहनता है, शर्ट वियर करता है, तो वो शर्ट इतनी टाइट हो जाती है, छोटी हो जाती है और जैसे और से कोशिश करता है पहनने की तो वो शर्ट के बटन टूटते जाते हैं। पैंट पहनने की कोशिश करता है तो वो पहन नहीं पाता, वो फट जाती है क्योंकि कपड़े उसके क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। और रैगी माउस सोचता है कि जो कपड़े हैं, जो मेरी शर्ट है और जो पैंट्स हैं, वो क्या हो गई है, श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई है, छोटी हो गई है। वो रोता हुआ अपनी मदर के पास जाता है, रीटा माउस के पास जाता है। रीटा माउस उसे समझाती है कि अगर तुम हेल्दी फूड ईट करोगे, फ्रूट्स ईट करोगे, वेजिटेबल्स ईट करोगे, सीरियल्स ईट करोगे और डेली एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, तो ये जो तुम्हारा फैट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, तुम पतले हो जाओगे, थिन हो जाओगे। और ये जो तुम्हारे क्लोथ्स हैं, ये तुम्हारे पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं, ये तुम्हारे इजीली तुम इसे वियर कर सकोगे, ये तुम्हारी आसानी से आ जाएंगी। और फिर रैगी माउस जो उसकी मदर कहती है रनिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, हेल्दी फूड ईट करने के लिए, रैगी माउस वो सारी चीजें करता है। और जब वो ये सारी चीजें करता है तो वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। और जो उसके क्लोथ्स हैं, जिसके बारे में वो ये सोचता था कि कपड़े श्रिंक हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, मेरे नहीं आ रहे हैं, वही क्लोथ उसको आने लग जाते हैं, फिट आने लग जाते हैं। सो we'll read this story today. रैगी माउस वॉज अ चीज लवर। एक माउस है जिसका नाम है रैगी, और रैगी जो है चीज लवर है। चीज लवर मतलब जिसको चीज खाना बहुत ज्यादा पसंद है, वो बस चीज खाता रहता है, पनीर खाता रहता है। He loved eating cheese for breakfast, lunch and dinner. जो रैगी माउस है वो बस ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, तीनों टाइम वो क्या ईट करता है, सिर्फ चीज खाता है, सिर्फ पनीर खाता है। He was getting chubbier and chubbier day by day. दिन ब दिन वो क्या हो रहा था, चबियर हो रहा था। चबियर मीन्स बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा फैटी होता जा रहा था दिन ब दिन। His mother Rita Mouse scolded him every day for eating so much cheese. जो उसकी मदर थी रीटा माउस, वो डेली उसे क्या करती थी, स्कोल्ड करती थी, उसे डांटती रहती थी कि तुम डेली चीज खा रहे हो, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में। रेगी, डू यू वॉन्ट टू टर्न इनटू अ बिग ब्लोन बलून? रीटा माउस बोलती है रेगी से, क्या रेगी, क्या तुम एक बिल्कुल बिग बड़े से बलून की तरह बनना चाहते हो, उसकी तरह होना चाहते हो, बलून की तरह, गुब्बारे की तरह फूलना चाहते हो? बट रैगी डिडंट बॉदर। लेकिन जो रैगी था, जो रैगी माउस था, उसने इस बात की चिंता नहीं करी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी मदर क्या बोल रही है। रीटा माउस वुड गिव हिम अ प्लेटर ऑफ फ्रूट्स, सीरियल्स एंड अदर हेल्दी फूड। जो रीटा माउस थी वो डेली रैगी को क्या देती थी खाने में, हेल्दी फूड, फ्रूट्स, सैलेड्स, सीरियल्स। डेली ये सारे जो हेल्दी फूड्स हैं डेली रैगी को देती थी।
बट ही रिफ्यूज टू ईट एनी ऑफ इट, लेकिन जो रैगी माउस था वो ये सब खाने से मना कर देता था, रिफ्यूज कर देता था कि मैं ये सब नहीं खाऊंगा, वो ये सब खाता ही नहीं था। चीज वॉज ऑल दैट ही वॉन्टेड टू ईट, उसे तो बस क्या चाहिए था तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में सिर्फ चीज 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 ही चीज चाहिए था, पनीर ही पनीर उसे चाहिए था। सो ही वुड से, नो मदर, नो वे, कैन आई ईट दिस ग्रीन सैलेड, आई ओनली लव चीज फॉर माई मील्स। नो मदर, नहीं मम्मी, नो वे कांट आई ईट दिस ग्रीन सैलेड, मैं ये ग्रीन सैलेड खा ही नहीं सकता, नेवर, कभी नहीं, मैं कभी भी ये ग्रीन सैलेड, ये ग्रीन हरी सलाद है, मैं इसे कभी खा ही नहीं सकता। मुझे तो सिर्फ क्या पसंद है, चीज खाना पसंद है अपने खाने में, मील्स में। वन फाइन मॉर्निंग रैगी वॉज गेटिंग रेडी टू गो टू अ फ्रेंड्स पार्टी। एक दिन सुबह क्या होता है कि रैगी को अपनी किसी फ्रेंड की पार्टी में जाना होता है, जाने के लिए वो रेडी होता है, तैयार हो रहा होता है। As he tried wearing his shirt, the buttons started breaking, pop, 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 and all of them came out one by one. जब वो रेडी हो रहा होता है, जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तो जैसे वो शर्ट पहनने की कोशिश करता है, जैसे वो शर्ट पहनता है, तो उसकी जो बटन्स है, उस शर्ट के जो बटन्स होते हैं, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, वो टूटते हैं और उसमें से आवाज आती है पॉप पॉप पॉप, और इस तरह से एक के बाद एक सारे बटन्स निकल आते हैं, टूट जाते हैं। Oh no, my shirt has shrunk, cried the mouse. जो माउस है, रैगी माउस, वो रोते हुए बोलता है, Oh no, ये क्या हो गया, मेरे जो क्लोथ्स हैं वो श्रंक हो गए हैं, मेरी जो शर्ट है वो श्रंक हो गई है, वो सिकुड़ गई है, वो छोटी हो गई है। Now he started wearing his pants. अब वो पैंट पहनना स्टार्ट करता है। Again he heard a sound, rip rip rip. जैसे वो पैंट पहनना स्टार्ट करता है तो उसमें से एक साउंड आता है, उसमें से एक आवाज आती है, रिप रिप रिप। ही वॉज सरप्राइज एंड थॉट, वो सरप्राइज हो जाता है, वो चौंक जाता है और सोचता है, ओ माई पैंट्स टू हैव श्रंक, तो वो ये सोचता है कि जो मेरी पैंट्स है वो भी श्रंक हो गई है, वो भी छोटी हो गई है। Raggy rushed towards his cupboard. He took out all his shirts and pants and tried them on. जो रैगी है वो क्या करता है, अपने कबर्ड की तरफ, अपनी अलमारी की तरफ भागता है, वहां से उसके पास जाता है, अलमारी के पास, और वहां उसमें अलमारी में जितनी शर्ट्स है, पैंट्स है, उन सबको ट्राई करता है, वो पहनने की कोशिश करता है। पॉप पॉप पॉप, broke all the shirt buttons. Rip rip rip, went all his pants. जब वो सारी शर्ट पहनी ट्राई करने की कोशिश करता है, पहनने की कोशिश करता है, उसमें सारे बटन्स निकलते जाते हैं, टूटते जाते हैं, ब्रेक होते जाते हैं, और जो ब्रेक होते हैं तो उसमें से कौन सी आवाज आती है, पॉप पॉप पॉप। और जैसे वो पैंट पहनने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, तो उसमें से क्या आवाज आती है, रिप रिप रिप, मतलब पैंट फट जाती है। नाउ रैगी पैनिक्ड, अब जो रैगी है वो पैनिक हो जाता है, वो शोर मचाने लग जाता है। व्हाट विल आई वियर टू द पार्टी, अब मैं पार्टी के लिए क्या पहनूंगा, क्या पहनूंगा मैं पार्टी के लिए। He cried loudly and called out to his mother. वो जोर से चिल्लाता है, जोर से रोता है और अपनी मदर को बुलाता है। Mom, mom, please hurry. See what has happened to my clothes. वो अपनी मदर को बोलता है कि मॉम मॉम देखो, जल्दी देखो कि मेरे क्लोथ्स के साथ क्या हो गया है, क्या हो गया मेरे कपड़ों को। Mother mouse came running to the room, worried. What's wrong, my child? Why are you crying? जो रीटा माउस है वो भागते हुए आती है और चिंतित रहती है कि क्या हो गया। What's wrong, my child? क्या हो मेरे बच्चे, क्यों रो रहे हो? Why are you crying? She asked and gently stroked his head. Raggy sobbed and said. रैगी जोर से चिल्लाने लगा और मदर से बोला, This is awful. ये बहुत अजीब है। See all my clothes have shrunk. ये चीजें बहुत अजीब है, मेरे सारे क्लोथ्स क्या हो गए, श्रंक हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। रीटा माउस स्माइल्ड एट हर सन्स इनोसेंस। जो रीटा माउस है वो अपने बेटे की मासूमियत पे क्या करने लगी, स्माइल करने लगी, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। शी सेड, सो योर क्लोथ्स हैव श्रंक, तो तुम्हारे क्लोथ्स श्रंक हो गए हैं, छोटे हो गए हैं तुम्हारे क्लोथ्स।
I can tell you a trick to make them fit again. Just listen to what I say. रीटा माउस बोलती है, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता सकती हूँ, एक मैं आइडिया दे सकती हूँ कि जिससे तुम्हारे जो कपड़े हैं, जो तुम्हारे क्लोथ्स हैं, वो तुम्हें दोबारा फिट आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। स्टॉप ईटिंग चीज ऑल द टाइम। हर वक्त चीज खाना बंद कर दो, स्टॉप कर दो। स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स, सीरियल्स एंड ग्रीन सैलेड। और क्या खाना स्टार्ट कर दो, हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दो, जैसे फ्रूट्स हैं, सीरियल्स है, सैलेड है, ये सब खाना स्टार्ट कर दो। आई प्रॉमिस सून योर क्लोथ्स विल फिट यू। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जल्दी तुम्हारे क्लोथ्स क्या हो जाएंगे, तुम्हें फिट आने लग जाएंगे। रैगी वंडर्ड इफ दिस वुड रियली हैव। रैगी सोचने लगा, हैरान हो गया कि वाकई में ये चीज करूंगा तो मेरे कपड़े मुझे फिट आ जाएंगे दोबारा। He asked his mom, वो अपनी मदर से पूछता है, Will eating healthy food help me fit in my clothes again? क्या हेल्दी फूड जब मैं हेल्दी फूड ईट करूंगा तो वाकई में मेरे जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, जो श्रंक हो गए, छोटे हो गए हैं, वो मुझे तो वापस फिट आ जाएंगे? Of course dear, replied mother mouse lovingly. बड़े ही प्यार से बेटा माउस ने बोला, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, तुम्हें जो तुम्हारे क्लोथ श्रंक हो गए वो बिल्कुल, वो जो क्लोथ्स है वो तुम्हें फिट आ जाएंगे दोबारा। ऑल्सो यू मस्ट रन एवरी डे एंड यू विल श्योरली फिट इन टू योर क्लोथ। और तुम्हें डेली रन भी करना है, मतलब भागना भी है। Reggie was happy and started eating carrots, spinach, cereals and fruits every day. और रेगी माउस बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था, और उसने डेली क्या खाना स्टार्ट कर दिया, हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दिया, जैसे स्पिनिच है, कैरेट्स है, सीरियल्स है, फ्रूट्स है, उसने ये सारी चीजें क्या कर दिया, डेली खाने लग गया। Soon he lost much weight, और बहुत जल्द जो रेगी माउस था उसने अपना वेट लूज कर लिया था, अपना वजन कम कर लिया था। Now when he put on his clothes, he was delighted to see how easily he fit into his clothes. और जैसे उसने अपने कपड़े पहने, जैसे उसने अपने क्लोथ्स पहनना स्टार्ट किया, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि जो उसके क्लोथ्स थे वो इजिली उसको फिट आ गए थे। Now, moral of this story is a balanced diet keeps your body healthy. जो आपकी बैलेंस डाइट होती है वो आपकी बॉडी को क्या रखती है, हेल्दी बना रखती है, स्वस्थ बना रखती है। इसलिए हर तरह की चीजें खानी चाहिए। आप चीज भी खाओ, लेकिन चीज इतना मत खाओ कि आप फैटी हो जाओ, चबियर एंड चबियर डे बाय डे हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चीज खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, सैलड्स खाओ, सीरियल्स खाओ, ताकि जो एक जो प्रॉपर अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में आए। ठीक है, इसलिए हमेशा हेल्दी फूड ईट करना चाहिए ताकि आप स्ट्रांग रहो, हेल्दी रहो। So this chapter has finished now. Have a good day. Thank you.